अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग जो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, आज कई जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। यह कहानी है अनिल की, जिसने एक छोटी सी गलती के कारण लाखों रुपए का कर्जा अपने सिर पर ले लिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक शौक ने अनिल की ज़िंदगी को बर्बाद के रास्ते पर धकेल दिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप कंपनियां लोगों को लूटने के लिए किन किन तरीकों को फॉलो करती हैं। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहें लास्ट तक। अनिल के लिए शुरुआत में ऑनलाइन गेमिंग करना सिर्फ एक मस्ती का खेल था। जब वह कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग करता तब उसके लिए ये एक सामान्य बात थी। उसे कभी लगा ही नहीं कि ऑनलाइन गेम इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा उसकी ज़िंदगी का। अनिल जैसे कई लोग हैं दुनिया में, खेल खेल में ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस समय काटने का तरीका है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उनके मन पर हावी हो जाती है। जब अनिल ने पहली बार कुछ पैसे जीते तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि पैसे जीतना तो बहुत आसान है और अनिल इसे अपना साइड इनकम बनाने का विचार करने लगा। जीतना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो शुरुआत में छोटी छोटी जीत दिलवाकर ये आपको और अधिक खेलने के लिए प्रेरित करती हैं, जो आपके मन में सिर्फ एक झूठी उम्मीद जगाती हैं कि आप लगातार जीत सकते हैं। अनिल को जीतने के बाद लगता है कि अगर वह और अधिक पैसे लगाएगा तो उसकी बड़ी जीत होगी, और इसी सोच ने उसे धीरे धीरे अपने सारे पैसे ऑनलाइन गेम में इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब अनिल अपने बैंक से थोड़े थोड़े पैसे निकालने शुरू करता है। पहले 100 रुपये, फिर 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे ही करते करते वह लाखों रुपए गेम में डाल देता है और उसे लगता है कि अब वह जल्द ही बड़ा अमाउंट जीतकर अपनी सैलरी से भी ज़्यादा कमा लेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, जीत हमेशा साथ नहीं देती। अनिल का बुरा समय शुरू हो चुका था। उसकी लत इतनी बढ़ गई थी कि वह हारने के बाद भी और पैसे लगाता रहा, ये सोचकर कि अगली बार वह हारे हुए सारे पैसे जीत लेगा। अनिल को हर हार के बाद सिर्फ यही लगता था कि वह आखिरी बार और खेलेगा और उसका हारा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वह हर बार और हारता गया। अनिल अपनी सारी जमा पूंजी हारने के बाद लोन लेना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी न किसी बहाने से पैसे उधार लेता है, लेकिन जब वहां से पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तो अब वह ऑनलाइन लोन ऐप्स का सहारा लेता है, जिससे उसकी और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अनिल ने जितना पैसा लोन पर लिया उतना ही बड़ा कर्ज उसके सिर पर चढ़ता गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कर्जा कैसे चुकाए। कुछ महीनों के अंदर अनिल पर 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया। उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वह ना तो गेमिंग छोड़ पा रहा था और ना ही कर्जा चुका पा रहा था। अनिल ने कभी नहीं सोचा था कि उस पर 40 लाख रुपए का कर्जा हो जाएगा। 40 लाख रुपए का कर्जा उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। इतने बड़े कर्जे का असर सिर्फ अनिल पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों पर भी पड़ा। रिश्तों में दूरियां आने लगी, घर में तनाव बढ़ गया, आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया। अनिल के परिवार वालों ने उसे सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिल खुद इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसे हालातों में मदद लेना ही एकमात्र रास्ता होता है। अनिल ने अपनी लत से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग और थेरेपी का सहारा लिया। धीरे धीरे उसने खुद को सुधारने की कोशिश की। अनिल को अब समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक जाल था, और अब वह फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी और साथ ही अच्छी बुक्स रीडिंग करने लगा, जिससे उसकी आदत में सुधार हुआ और धीरे धीरे वह इस जाल से बाहर निकल गया। अनिल अब ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाता है। वह अपने अनुभव लोगों को शेयर करता है और लोगों को ऑनलाइन गेमिंग से सतर्क रहने के लिए कहता है, ताकि और कोई उसकी तरह इस जाल में ना फंसे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लोगों को लूटने के लिए किन किन तरीकों को फॉलो करती हैं। सबसे पहले ऐप कंपनियां मोबाइल पर SMS के जरिए गेम डाउनलोड करने का लिंक भेजती हैं, और इनका सिस्टम ऐसा होता है कि ये शुरुआत में तो यूजर्स को जिताते हैं जिससे उनके अंदर लालच आ सके और उन्हें लत लग सके। जैसे ही यूजर्स जीतने के बाद बड़ी रकम लगाने लगते हैं, वहीं से उनकी बर्बादी और डिप्रेशन का समय शुरू होता है।
बड़ी रकम को हारने की वजह से अपना पैसा निकालने के लिए और पैसे लगाते हैं और अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से वह अपने ऊपर लाखों का कर्जा कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए मेहनत करो। पैसा कभी भी शॉर्टकट तरीके से नहीं कमाया जाता। अगर ऐसा होता तो सभी लोग अमीर होते। ये सिर्फ अपने आप को बर्बाद करने का तरीका है। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी खेल हो या कंपनी, जब पैसे की बात हो तो समझ लो आप बर्बाद होने के रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग की लत से जूझ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको छोड़ दें और अपनी आदत को छुड़ाने के लिए डायरेक्शन चेंज करो, जिसमें आप बुक रीड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एक खेल नहीं, एक जाल है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों को शेयर करो, जिससे उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी बर्बाद होने से बच सके। जय हिंद दोस्तों।